ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुना रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का निधन हो गया। पीछे एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था गौरी। समय बीता तो ब्राह्मण ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम था मालिनी। शुरू शुरू में वह बहुत मीठा बोलती, लेकिन मन में उसे सौतेली बेटी गौरी से ईर्ष्या थी। गौरी बहुत ही सीधी सादी और भगवान की भक्त थी। वह हर एकादशी को व्रत करती और तुलसी माता की सेवा बड़े प्रेम से करती। वह तुलसी माता को जल चढ़ाती, दिया जलाती और भजन गाती। जय जय तुलसी माता, हरि की प्रिय दुलारी। जय जय तुलसी माता। मालिनी को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह मन ही मन सोचती, यह लड़की क्या तुलसी तुलसी जपती रहती है, ना जाने कौन सा जादू कर रही है। एक दिन उसने क्रोध में कहा, जब तेरा विवाह होगा तब तेरे दहेज में तुलसी ही दूंगी और बारातियों को तुलसी के पत्ते ही खिलाऊंगी। गौरी ने विनम्रता से कहा, माँ, तुलसी माता स्वयं सबकी रक्षक हैं। वे चाहे तो सब कुछ दे सकती हैं। समय बीतता गया। गौरी बड़ी हुई। एक दिन एक धनवान और सज्जन ब्राह्मण परिवार से उसका विवाह तय हो गया। शादी के दिन मालिनी ने मन में कहा, अब देखती हूँ तेरी तुलसी क्या करती है। अब बारात आने से पहले तुलसी का गमला तोड़कर आंगन में रख आई। पर जैसे ही बारात पहुंची, वह गमला सोने चांदी के बर्तनों और स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। सब लोग चकित रह गए। मालिनी ने सोचा, यह तो संयोग है। फिर उसने गौरी को देने के लिए तुलसी की मंजरी का हार बनाया और हंसते हुए कहा, ले यही तेरे गहने हैं। पर जैसे ही वह हार गौरी के गले में पड़ा, वह सोने के आभूषणों में बदल गया। अब तो सब लोग हरि बोल जय तुलसी माता कहकर भगवान का गुणगान करने लगे और गौरी की प्रशंसा करने लगे। गौरी की ससुराल में उसकी बहुत प्रशंसा हुई। सास ससुर बोले, तुम्हारी बेटी सच में तुलसी जैसी पवित्र है। यह सब देखकर सौतेली माँ मालिनी को बहुत पछतावा हुआ। वह रोते हुए तुलसी माता के आगे बोली, हे तुलसी माता, मैंने अज्ञानवश आपकी भक्त का अपमान किया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तुलसी माता ने उसके हृदय में स्वर्ग दिया, हे मालिनी, तूने पछतावा किया है, यह अच्छा है, किंतु याद रख, तुलसी की भक्ति केवल दिखावे से नहीं, श्रद्धा और पवित्र मन से करनी चाहिए। कुछ समय बाद मालिनी की अपनी भी एक बेटी हुई, जिसका नाम लीलावती रखा गया। मालिनी ने सोचा, अब मैं अपनी बेटी को भी तुलसी की पूजा सिखाऊंगी। पर लीलावती का मन भक्ति में नहीं लगता था। वह माँ से कहती, माँ, तुलसी के पत्ते से क्या होगा, वह तो बस एक पौधा है। फिर एक दिन जब उसका विवाह तय हुआ तो मालिनी ने वही पुरानी बात दोहराई। उसने सोचा, जैसा मैंने अपनी सौतेली बेटी के साथ किया था, ऐसा ही मैं अपनी सगी बेटी के साथ करूंगी। मैं बारातियों के सामने तुलसी का गमला रखूंगी, जैसे गौरी के विवाह में रखा था। परंतु इस बार जब उसने तुलसी का गमला रखा तो वह मिट्टी ही मिट्टी रह गया। उसमें कोई चमत्कार नहीं हुआ। बाराती हंसने लगे और उसकी बुराई करने लगे। बोले, किस बात की पूजा करती है, यह औरत कुछ भी फल नहीं मिला। मालिनी भागी भागी गई और तुलसी माता के सामने बैठकर के रोने लगी, हे तुलसी माता, मुझसे कहाँ भूल हुई है। तभी उसके मन में से वही आवाज गूंजी, भक्ति केवल रीति नहीं, भावना से होती है। गौरी ने मुझे सच्चे मन से पूजा था, तेरी बेटी ने दिखावे से। मालिनी ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी, तुलसी माता की सेवा दिखावे के लिए नहीं, आत्मा की पवित्रता के लिए करनी चाहिए। मन में श्रद्धा होगी तो मिट्टी भी सोना बन जाएगा। उस दिन के बाद मालिनी और उसकी बेटी ने सच्चे मन से तुलसी माता की सेवा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके घर में सुख शांति और वैभव लौट आया और गांव वाले कहने लगे, जहां तुलसी माता का वास होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं।
बोलो तुलसी माता की जय।